आज मैं आपको इस वीडियो में लहसुन का हमारे गार्डन में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए, लहसुन में काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशन होता है और इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके कारण अगर हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उस पर अगर स्प्रे करते हैं या गमले की मिट्टी में इसका यूज करते हैं तो जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है या कीड़े हैं वो भाग जाते हैं। और इसी के साथ साथ लहसुन में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। अगर हम हमारे गमले में इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो नाइट्रोजन की और फास्फोरस की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। इसे 4 तरह से हम यूज कर सकते हैं। अगर हम इसका यूज करते हैं तो जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन तो हमारे प्लांट को मिलेगा ही, पर इसी के साथ साथ हमारे गार्डन में कोई भी बीमारी का अटैक नहीं होगा या ऑलरेडी किसी बीमारी का अटैक है, अगर इसका स्प्रे बनाकर आप दोस्तों स्प्रे करते हैं तो जो बीमारी है वो भी काफ़ी मात्रा में कम हो जाती है। यानी हमारे जो प्लांट है वो हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसे 4 तरह से किस तरह से यूज़ करना है वो सभी डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे गार्डन में हम लहसुन का 4 अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लहसुन लेना है और इसकी जो भी कलियाँ है वो हमें अलग कर लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। पर इसके जो छिलके हैं वो आपको नहीं निकालना है, हमें छिलकों के साथ इसका इस्तेमाल करना है। तो उसी में आप देख सकते हैं जो यूज की हुई चाय की पत्ती है उसका भी हम लोग यूज करेंगे। यानी जो फर्टिलाइजर हम बनाने वाले हैं उसमें 2 चीज़ें मिलाकर हम लोग बनाएंगे, एक लहसुन और दूसरा दोस्तों यूज की हुई चाय की पत्ती। देखिए, चाय की पत्ती में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है और इसी के साथ साथ जो लहसुन है उसमें भी काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो लहसुन हम लोगों ने लिए हैं उसे हमें कूट लेना है। देखिए, आपको एकदम मिक्सर में डाल के बारीक नहीं करना है, जो चटनी हम बनाते हैं उस तरह से नहीं करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ उसी तरह से सिर्फ नॉर्मल से आपको कूट लेना है और ये लहसुन को हम लोग पानी में डाल देंगे। देखिए, ये जो फर्टिलाइजर हम बना रहे हैं ये लिक्विड बेस में हम लोग बना रहे हैं। इसके लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है। जितनी मात्रा में आपको बनाना है उसके मात्रा से आपको पानी कम ज़्यादा करना है। और इसी में जो भी लहसुन हम लोगों ने कूटा था उसे अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे और इसी में 2 चम्मच जो यूज की हुई चाय की पत्ती है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए, यूज की हुई चाय की पत्ती का जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कम से कम 2 या 3 बार इसे अच्छी तरह से आपको धो लेना है, ताकि इसमें जो शक्कर की जो मात्रा है वो निकल जाए। इसका आपको ध्यान रखना है। और ये जो अभी हमारा जो घोल बना है इसे कम से कम आपको 3 दिन के लिए ऐसी जगह रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, और इसके बाद ही हमें इसका यूज करना है। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को सर्दी के मौसम में बना रहे हैं तो कम से कम आपको 1 हफ्ते तक रखना है। अगर गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में बना रहे हैं तो दोस्तों 3 दिन काफ़ी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और जो लिक्विड यानी जो घोल हम लोगों ने बनाया था यह भी बहुत ही पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइजर में बन चुका है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद छाननी के सहारे से आपको छान लेना है। अभी जो हम लोगों ने जो लिक्विड बनाया है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर है और इसी के साथ साथ ये फंगीसाइड का भी काम करता है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें जो लहसुन का इस्तेमाल किया है इसमें काफ़ी मात्रा में ऐसे कुछ एलिमेंट होते हैं जिसके कारण अगर इसे गमले की मिट्टी में हम यूज करते हैं तो गमले की मिट्टी में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो तो ख़त्म हो ही जाते हैं। पर इसी के साथ साथ अगर हमारे गमले की मिट्टी में चिट्टियाँ या कीड़े हैं वो भी दोस्तों इसकी जो स्मेल है वो स्मेल के कारण भाग जाते हैं। इसके लिए गार्डनिंग में इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों पेस्टिसाइड, फंगीसाइड प्लस दोस्तों फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं इसे आपको अच्छी तरह से छान लेना है और अभी जो हमारा जो लिक्विड बना है 1 लीटर का उसे हमें डायरेक्ट यूज नहीं करना है। इसमें वापस हम लोग 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और इसके बाद ही हमारे जो भी गमले उसमें यूज करेंगे। देखिए, ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होने के साथ साथ ये फंगीसाइड का भी काम करता है और इसी के साथ साथ ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है। देखिए, आपके गार्डन में जो भी गमले की मिट्टी है उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, अगर हर 15-20 दिन में इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो तो दोस्तों ख़त्म हो ही जाते हैं। पर इसी के साथ साथ इसमें अगर चिट्टियाँ कीड़े भी लगे हुए हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। देखिए, बरसात के मौसम में हमारी जो गमले की मिट्टी है वो कंटिन्यू गीली रहती है और इसमें कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया रेडी होते हैं जो हमें आँख से दिखाई नहीं देते हैं। अगर इसे अब बरसात के मौसम में हर 15-20 दिन में यूज करते हैं तो आपके जो गमले की मिट्टी है वो हमेशा हेल्दी रहेगी और उसी के साथ साथ आपका जो प्लांट है वो भी हेल्दी रहेगा। तो जब भी आपको यूज करना है तो सबसे पहले जो गमले की मिट्टी है वो आपको गुड़ाई कर लेना है और इसे हर गमले में आपको 150 से 200 ml देना है। देखिए, इसका कंटिन्यू हम यूज करते हैं तो जो हमारे गमले की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ जो गमले की मिट्टी है वो भी भुरभुरीत बन जाती है। इसके लिए आपको हर 15-20 दिन में आपका इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए, इसके बाद हम दूसरे टाइप से यूज करेंगे। इसके लिए आपको एक लहसुन लेना है और लहसुन को जो छिलके है उसको निकाल देना है और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको आधा कप पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से पीस लेना है और इसका जो लिक्विड है
वो हमें छाननी के सहारे से अच्छी तरह से छान लेना है। और ये जो लिक्विड है, पहले जो मैंने आपको लिक्विड बना के दिखाया था, उसे हमें दोस्तों स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग जो चाय की पत्ती है उसका यूज किया था। इसे हमें जो गमले की मिट्टी है उसमें भी यूज कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो हमारे प्लांट है उसके पत्तों पे भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें अगर कोई बीमारी का अटैक है या फिर वायरस का अटैक है, अगर इसका स्प्रे आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये कंट्रोल हो जाता है। या फिर आपका जो प्लांट है वो हेल्दी है और आपको लगता है कि इस पर कोई भी बीमारी का अटैक ना हो, तो आप हर 15-20 दिन में एक बार स्प्रे करेंगे तो हमारे जो भी प्लांट है इस पर कोई भी मिलीबग, फंगस, एफिड जैसे जो भी बीमारी है वो इस पर अटैक नहीं करेगी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं हम लोग 1 लीटर पानी लेंगे, और अभी जो हम लोग घोल बनाने वाले हैं ये हम गमले की मिट्टी के लिए बना रहे हैं। इसके लिए इसकी जो मात्रा है वो थोड़ी हम ज़्यादा लेंगे, यानी 1 लीटर में आपको कम से कम 3 चम्मच जो लहसुन का जो लिक्विड हम लोगों ने बनाया था उसका हम यूज करेंगे। और मेन बात तो ये जो लिक्विड है इससे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप कोई भी बोतल लेके इसे एयर पैक करके आप इसे रख सकते हैं, और जब चाहिए तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है, ना ही इसकी जो पावर है वो कम होती है। और इसी में हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, और वो है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। अगर हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है अगर उसके जो पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं, या जो फूलों की साइज़ है वो काफ़ी छोटी हो रही है, या कलर ड्रॉप हो रही है, अगर ऐसी समस्या है तो आप अपने गार्डन में एप्सम सॉल्ट का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ज़बरदस्त ये फर्टिलाइजर है। इसके लिए आपके पास ये अवश्य होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हम लोगों ने 2 चीज़ें मिलाई है उसे पानी में अच्छी तरह से हम लोगों ने मिक्स कर लिया है। और आपके जो भी गमले हैं वो गमले की मिट्टी में आपको 100 से 150 ml इसका इस्तेमाल करना है। अगर हर 15-20 दिन में आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो न्यूट्रिशन की कमी है यानी मैग्नीशियम और सल्फेट की जो कमी है वो दूर तो हो ही जाएगी। इसी के साथ साथ हमारे गार्डन की मिट्टी में कुछ भी हार्मफुल बैक्टीरिया रहेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, पहले जो हम लोगों ने लिक्विड बनाया था उसे गमले की मिट्टी में हमें यूज करना था। इसके लिए इसका जो डोज है थोड़ा हम लोगों ने हैवी बनाया था, तो अभी हमें पत्तों पे स्प्रे करना है। इसके लिए थोड़ा हम हल्का डोज बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको आधा लीटर पानी लेना है, और आधा लीटर पानी में आपको 1 चम्मच जो लहसुन का लिक्विड है उसका इस्तेमाल करना है, और उसी में आधा चम्मच जो एप्सम सॉल्ट है उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, एप्सम सॉल्ट का अगर लिक्विड बनाकर हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है अगर उस पर स्प्रे करते हैं तो जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से जो खाना बनाने की जो क्रिया है ये बहुत ही फास्ट होती है। इसके लिए गार्डनिंग में इसका काफ़ी मात्रा में स्प्रे के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, ये जो अभी लिक्विड हम लोगों ने बनाया है इसमें एप्सम सॉल्ट के साथ साथ जो लहसुन का लिक्विड है उसका भी इस्तेमाल किया है। अगर इसे पत्तों पर स्प्रे करते हैं तो जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो तो फास्ट हो गई ही, इसी के साथ साथ हमारे जो भी प्लांट है अगर किसी भी बीमारी का अटैक है या वायरस का अटैक है तो काफ़ी मात्रा में ये कंट्रोल हो जाता है। देखिए, आपको लगता है कि आपके गार्डन में जो भी प्लांट है वो हमेशा हेल्दी बने रहे, तो इस पर कोई भी बीमारी का अटैक होने से पहले ही आप कोई भी पेस्टिसाइड का हर 15-20 दिन में यूज करते हैं तो आपके गार्डन में कोई बीमारी का अटैक नहीं होगा, और आपके जो प्लांट है वो हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। देखिए, अभी जो हम लोगों ने स्प्रे बनाया है अपने गार्डन में जो भी प्लांट है, फिर वो फलों वाले हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, इसी तरह से दोस्तों इंडोर हो या आउटडोर सभी प्लांट पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। और आपके जो प्लांट उसके जो पत्ते हैं उसका जो कलर है वो भी काफ़ी ब्राइट हो जाएगा। इसके लिए अपने गार्डन में इसका अवश्य स्प्रे करिए। देखिए, गार्डनिंग में लहसुन का 3 तरह से कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी चौथी तरह से कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जो इसके छिलके हैं यानी लहसुन के जो छिलके हैं उसको आपको ले लेना है, और उसके छिलकों में भी काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। इसके लिए इसे आपको कचरे के डिब्बे में नहीं डालना है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसे मिक्सर में आपको अच्छी तरह से बारीक कर लेना है यानी पाउडर बेस में बना लेना है। अगर 1 मुट्ठी भर आप लहसुन के छिलकों को लेते हैं तो उसमें 2 मुट्ठी भर जो वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है उसका इस्तेमाल करना है। आप 2 में से कोई एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 2 चीज़ों को आप मिक्स करके एक अच्छा फर्टिलाइजर बना सकते हैं। उसमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी मात्रा रहेगी। देखिए, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है हर प्लांट में आपको 2 या 3 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप इसका कंटिन्यू यूज करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसको जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है या फास्फोरस की आवश्यकता है वो कभी भी कमी नहीं होगी। और इसी के साथ साथ अगर कंटिन्यू गमले की मिट्टी में इस फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो गमले की जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी, या फिर इसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है या कीड़े चिट्टियाँ है वो भी भाग जाएगी। क्योंकि लहसुन में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं कि अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो जो भी जीव है वो अपने आप वहाँ से भाग जाते हैं। अगर आप अपने गार्डन में लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अवश्य करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके जो प्लांट है उसमें जो न्यूट्रिशन की और फास्फोरस की जो कमी है वो तो दूर होगी ही, इसी के साथ साथ आपके जो प्लांट है वो हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। उसमें ना ही कोई बीमारी का अटैक होगा, ना ही किसी कीड़े का या चींटियों का अटैक होगा। और अगर इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो आपके जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके लिए दोस्तों, अगर आप नहीं यूज करते हैं तो अवश्य इसका यूज करके देखिए।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।